आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है लव अफेयर के पार्ट 10 में। आई नो आर्मी, मैं दोबारा लेट हूँ, पर क्या करूँ यार, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आई स्वेयर मैं आपको इतना इंतज़ार ज़रूर नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो हम अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप क्या कह रहे हैं मम्मा? इसका मतलब जंगकुक शुरू से माफिया नहीं था, वो अच्छा था। तो उसके माफिया बनने के पीछे का कारण कौन है, जिसके कारण वो इतना बदल गया? बताइए मम्मी, वो कल्प्रिट कौन है? वो कल्प्रिट मैं ही हूँ। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा जिमिन, तुमने सही सुना। उसका कारण मैं ही हूँ, जिसके कारण वो माफिया बना है। मेरा एक छोटे गलती के कारण ये सब होएगा करके मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था बेटा, बिल्कुल नहीं सोचा था। डैड, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही जो आप कह रहे हैं। क्या आप ही हैं वो जिसके कारण वो माफिया बना था? पर क्यों? अब मुझे ठीक तरीके से तो समझाइए। हाँ आरम, ये सच है कि मेरी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैंने भी ये डिसाइड किया है कि अगर तुम मेरे दामाद बन जाओगे तो अच्छा रहेगा। वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी। प्लीज़ मेरी बेटी के लिए उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो और उससे शादी कर लो। आरम, तुम मेरी बात को सुन भी रही हो या नहीं? तुम बाहर कहाँ देख रहे हो? कहाँ देख रहे थे? कहीं नहीं, मैं तो आप ही की बात सुन रहा था। आप कुछ अभी कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे आप? यही कि मेरी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। इसमें तुम्हारा क्या रिप्लाई है? क्या सच में? पर अंकल, मैंने आज तक आपकी बेटी को कभी नहीं देखा, तो मैं बिना देखे कैसे आपको आंसर कर सकता हूँ? अच्छा जी, तो तुमने नहीं देखा ना मेरी बेटी को, तो इतनी देर से किसे घूर रहे थे तुम? क्या इसका मतलब आई लव यू? अब बताओ बेटा कि तुम्हें ये लड़की मंजूर है या नहीं? मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हुई ना बात। एक सेकेंड डैड, इसका मतलब आपका पहला प्यार मम्मी नहीं थे, आपने उनसे शादी कर ली? हाँ बेटा, हाँ। आरम के अपने पहले प्यार के बारे में बोलने के कारण हमारी जिन बहुत ही ज़्यादा सैड होके वहाँ से चली जाती है। चाहे जो भी हो, जिन तो उसकी वाइफ ही है ना, तो उसे जेलसी तो होएगी ना। आप कंटिन्यू करिए डैड। फिर उसके बाद हम दोनों की शादी एकदम धूमधाम से हुई। हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हम 2-3 हुए, जंगकुक आया हमारे बीच, तो हमारी खुशी और भी बढ़ गई जंगकुक के कारण। पर बताइए ना डैड, पर क्या हुआ? पर नहीं बेटा, इसके आगे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या पता तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओ। पर डैड, मैं भला क्यों आपसे नफरत करने लगूंगी? मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। प्लीज़ आप मुझे बताइए इसके आगे क्या हुआ, प्लीज़। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है, जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम जाके सो जाओ अपने। पर डैड, बेटा प्लीज़ लीव मी अलोन। उस बात को दोबारा याद मत दिलाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे से दूर कहाँ भाग रहे हो स्वीटहार्ट? सोना नहीं है क्या? चलो कमरे में चलते हैं। You know what?
मैंने तुम्हारी विश को पूरी की है, इसका मतलब तुम भी मेरा विश को पूरा कराओगी। I wanna taste you tonight। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। जिमिन, ये क्या तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें पता है कि टाइम कितना हो रहा है? अभी उठा स्वीटहार्ट, हमें अपने घर चलना चाहिए। चलो हम अपने मेंशन चलते हैं। फिर जंगकुक बहुत ट्राई करता है जिमिन को उठाने की, लेकिन जिमिन उठने का नाम ही नहीं देती है। ये क्या, करीबन आधा घंटे से मैं जिमिन को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिमिन अभी भी नहीं उठ रही। कल रात मैंने जिमिन को कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया क्या? अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे और एक भी सेकंड नहीं रहना चाहता। मैं जिमिन को यहाँ से उठा के ले जाऊँ क्या? नहीं, मेरी जिमिन बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो शायद अभी मेरे जिमिन को उस मिसेस किम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं उसके करीब जाऊँगा तो वो मुझसे बहुत डरेगी। फिर जंगकुक मेड से कहकर जिन को बुलवाता है और खुद उस जगह से चले जाता है। क्या बेटा जिमिन, तुमने मुझे बुलाया था क्या? बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रही? फिर जिन जिमिन को देखती है और समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अच्छा तो ये बात है। फिर जिन जिमिन के चेहरे पे हल्का सा पानी छिड़कती है, जिसके कारण जिमिन स्लोली अपने आइज को ओपन करके उठ जाती है। मॉम आप? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो। तुम अभी फ्रेश अप होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना खाने के बाद पेन किलर ले लेना, ठीक है बेटा? इतना कहकर जिन तुरंत ही नीचे जाकर जिमिन के लिए सूप लेकर आ जाती है। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, अब इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं मॉम, मैं नहीं पीऊँगी ये सूप। पर बेटा क्यों? तुम खाओगी पियोगी तभी तो तुम ठीक हो पाओगी। अगर तुम नहीं खाओगी तो कैसे होगी तुम ठीक? नहीं मम्मा, मैं ना खाऊंगी ना पीऊँगी जब तक आप मुझे सच्चाई ना बताओगे। पर बेटा कौन सी सच्चाई? मैं नहीं समझी कि तुम क्या जानना चाहती हो। जंगकुक का पास्ट मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ, वो ऐसा रूड क्यों बना। क्या बेटा जंगकुक का पास्ट? पर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि मॉम, मेरा उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। अगर मैं उसके बारे में ये तक ना जानूँ तो वो मेरे लिए शेम की बात है। तो मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ सच में। पर बेटा मॉम प्लीज़। अच्छा तो ठीक है बेटा, पर जैसे तुम समझ रही हो ना, तुम्हारे डैड को वो पहले से ऐसे नहीं थे। मॉम आप ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब डैड भी माफिया थे? पहले मेरी बात को पूरी सुन तो लो बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। किम नामजून, जो कि एक हार्टलेस प्लेबॉय है। सीधा बता दिया जाए तो
ये कभी एक लड़की से प्यार नहीं कर सकता। इसने कम से कम 500 से ऊपर लड़कियों को प्यार किया है। उसी में से एक थी रोज। हर लड़कियों की तरह ही इस लड़की से भी आरम को पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोज़े के डैड उन दोनों की शादी करवा देंगे। रोज़े से शादी करने के बाद भी आरम बिल्कुल नहीं बदला था। वो फिर भी और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता था और ये सब बात जो उसे बहुत प्यार करती है रोज़े, उसे पता चल गया था। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद क्या, आरम बदलने लग गया। उसे पछतावा होने लग गया कि जो भी उसने किया है वो सब गलत है। पर जंगकुक उसे कभी समझ नहीं पाया। उसे लगता है जैसे वो पहले था वो अभी भी ऐसा ही है। पर मॉम, जंगकुक पापा से क्यों गुस्सा था, जबकि रोज़े आंटी खुद ही से भरे थे। उसमें तो डैड की कोई गलती नहीं थी ना। और आपकी मुलाकात इस फैमिली में कब हुई, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बताइए। इससे पहले कि जिन कुछ कहती तभी माँ जंगकुक आ जाता है। बेटा जंगकुक, तुम आ गए। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लेती हूँ, खा लेना बेटा तुम। जिमिन, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये इतनी देर हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? माना है कि मैंने बुलाया था उन्हें, लेकिन तुम्हारे आंखें ना खोलने के कारण मैंने उठाया था। अब तो तुमने खोल दिया है ना अपने आंखें, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डू यू नो व्हाट कि जंगकुक के कमरे में कोई फालतू की चीज़ें होती ही नहीं है। अगर बाई चांस कोई चीज़ आ भी गई ना, तो उसे कैसे हटाता है जंगकुक को देखना तुम। जंगकुक के मुंह से ये सब वर्ड सुनने के बाद जिनका हार्ट मिलियंस ऑफ पीसेस में टूट जाता है, फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जंगकुक, आर यू क्रेजी? बस तुम्हारा बहुत हो गया। तुमने समझ क्या रखा अपने आप को? वो तुम्हारी मॉम है और उनसे इस तरीके से कोई बात करता है क्या? तुम्हें ना बात करने की तमीज़ है ना कुछ। क्या बोला तुमने? खैर, मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूँ तो वो मेरी मॉम नहीं है। शी इज़ नॉट माई मॉम। जानती हूँ मैं, मुझे मॉम ने सब सच्चाई बता दिया है। इस सब में तुम्हारी गलती है। ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है कि तुम उनसे इतना रूडली बिहेव कर रहे हो। क्या सच बता दिया है? हो ही नहीं सकता। अगर सच बता दिया होता तो तुम मेरे सामने ऐसे बात करते ही नहीं। पर मुझे इस पूरे स्टोरी में ये नहीं समझ आया अभी भी कि तुम किस बात में डैड और मॉम से इतना नफरत करते हो, जबकि उसमें कोई बात थी ही नहीं तुम्हारी नफरत करने वाली। व्हाट? तुम्हारा ये पूरा स्टोरी जानने के बाद भी तुम्हारा ये क्वेश्चन है मुझसे कि मैं उन दोनों से क्यों नफरत करता हूँ? इसका मतलब तुम अभी ठीक तरीके से नहीं जाने हो स्टोरी को। मैं क्या जान सकता हूँ कि तुमने क्या स्टोरी सुनी? फिर जिमिन जंगकुक को वो सब बातें बता देती है जो कि जिन ने उसे कहा था। व्हाट? तुम्हें ये सब बताया उन्होंने? सच्चाई ये नहीं है, मेरे मॉम खुद नहीं मरे थे, उन्हें मार दिया गया था। शी वॉज मर्डर्ड। ये तुम क्या कह रहे हो? सच्चाई बता रहा हूँ। आई वॉज टेलिंग द ट्रूथ। और तुम जानती हो कि वो मर्डर किसने किया था मेरी मॉम का? द हार्टलेस प्ले बॉय, दुनिया का सबसे वर्स्ट हस्बैंड, मिस्टर किम नाम चुन। क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। और
सॉरी आर्मिस कि मैं दोबारा लेट हूँ। ये डायलॉग बोल बोल के मैं भी खुद थक गई हूँ यार। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता आपको इतना वेट करवाना, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे एग्ज़ाम के कारण मैं नहीं बना पा रही। आई एम रियली सॉरी आर्मी। और इस बार में शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी लो लगी होगी, क्योंकि मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है यार, तो इसलिए मेरे को बनाने भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना आर्मी। बहुत मेहनत से बनाया यार, आपने किया ही होगा वैसे लाइक। मेरे आर्मी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने ज़्यादा स्वीट है वो, मैं जानती हूँ। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो कब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।